मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, हमारा विशेष बुलेटिन जहां हम आपके लिए लाते हैं देश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी ताजा खबरें। आइए डालते नजर इस हफ्ते की महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में नए भांडेवाड़ी पुलिस स्टेशन भवन का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये थाना कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 मार्च 2026 को नागपुर में भांडेवाड़ी पुलिस स्टेशन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। शहर के तेजी से होते शहरीकरण और बाहरी इलाकों में बढ़ती आबादी के बीच कानून व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। आधुनिक सुविधाओं और उन्नत तकनीकी प्रणालियों से युक्त ये नया पुलिस स्टेशन रिस्पांस टाइम, पुलिसिंग दक्षता और अपराध नियंत्रण में सुधार करेगा। स्थानीय निवासियों की बेहतर सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा क्षेत्राधिकारों को विभाजित कर इसे स्थापित किया गया है। फडणवीस ने जोर देकर कहा, ये स्टेशन नागरिकों को तेज और प्रभावी सेवाएं प्रदान करेगा और अपराध रोकथाम में सहायक होगा। उन्होंने जनता से पुलिस के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने की अपील की और कहा कि नागपुर को सुरक्षित रखने के लिए जन भागीदारी अनिवार्य है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाड़ में चवदार तले जल शुद्धिकरण परियोजना का भूमि पूजन किया। ये आयोजन बाबा साहेब अंबेडकर के ऐतिहासिक सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ जिले के महाड़ में चवदार तले जल शुद्धिकरण और क्षेत्र सौंदर्यीकरण परियोजना का भूमि पूजन किया। ये पहल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक महाड़ चवदार तले सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के दौरान की गई है। महाड़ की इस ऐतिहासिक धरती से मुख्यमंत्री फडणवीस ने समानता और सामाजिक सद्भाव का कड़ा संदेश दिया। उन्होंने पानी के अधिकारों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा किए गए संघर्ष को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये आयोजन बाबा साहेब के सामाजिक समानता के दृष्टिकोण को एक श्रद्धांजलि है। जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित चवदार तले स्थल को संवारना और न्याय व समावेशिता के प्रति महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराना है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कौशल विकास को राष्ट्रीय प्रगति की रीढ़ बताया। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 21 मार्च 2026 को मुंबई में रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय प्रगति की रफ्तार बढ़ाने में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। फडणवीस ने कुशल मानव संसाधन को देश की उन्नति की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से वर्क फोर्स तैयार करना और स्किल इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रतिभा बनाना बेहद जरूरी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह ने गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण के प्रति महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया, जिससे राज्य उभरते उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति का केंद्र बन सके। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती और इंदापुर दौड़ में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए तत्काल नुकसान के आकलन और राहत के आदेश दिए हैं। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती और दौंड तालुकों में बेमौसम बारिश से हुए फसलों के नुकसान का तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो युद्ध स्तर पर नुकसान का आकलन करें और बिना किसी देरी के प्रभावित किसानों तक मदद पहुंचाना सुनिश्चित करें।
सुनेत्रा पवार ने नुकसान को कम करने के लिए त्वरित और निर्णायक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि खेती किसानी को समय पर सहायता प्रदान करना महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता है, विशेषकर तब जब बेमौसम बारिश ने खड़ी फसलों को संकट में डाल दिया हो। उप मुख्यमंत्री का ये सक्रिय कदम किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने, उनकी आजीविका की रक्षा करने और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से महाराष्ट्र की कृषि व्यवस्था को सहारा देने के राज्य सरकार के संकल्प को दर्शाता है। अंत में विश्व जल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी से पानी की हर बूंद बचाने, प्रदूषण रोकने और प्रकृति के संतुलन की रक्षा करने का आह्वान किया है। रिपोर्ट देखिए। विश्व जल दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी नागरिकों से प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदूषण के सभी रूपों से बचने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को सक्रिय रूप से रोकने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने जल को जीवनदायी अमृत बताया और सीमित आपूर्ति के बीच इसके जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी बर्बाद करना प्रकृति के उपहार को ठुकराने जैसा है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए पानी की हर बूंद को बचाना अनिवार्य है। जल संरक्षण के प्रति महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री ने पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने, बारिश की हर बूंद को संचित करने, जल स्रोतों को बढ़ाने और इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेने की अपील की। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की खास अपडेट्स। आप देख रहे थे हमारा विशेष सेगमेंट नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।